आज की पंचतत्व यात्रा पहुंची है राजस्थान के सीकर जिला में और हमारे साथ हैं सीकर जिला के सामी ग्राम पंचायत के सरपंच जी। मैं जब उनसे मिली थी मुझे पता चला था कि यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं व्यथित हैं हरियाली से, और पता चलने पर यहाँ आज मैं व्यक्तिगत उनसे मिलने आई हूँ। मुझे लगा था बहुत काम करना पड़ेगा बाकी राज्यों की तरह या बाकी जो समूह नए नए मिलते हैं उनकी तरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रथम 2 या 4 मिनट की बातचीत में ये समझ आ गया कि वो पहले से ही पंचतत्व को लेके बहुत जागरूक हैं और वो पहले से ही ये निर्णय ले चुके हैं कि प्रकृति को लेके उनके कार्यकाल में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो उनके माध्यम से आज हमने ये ज़मीन का एक टुकड़ा जो पहाड़ी है और इस पर एक बहुत अच्छा सिद्ध मंदिर भी है जगदम्बा माँ का, जो कि स्वयं ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रही हैं हमारे इस प्रकल्प के लिए। तो इस पहाड़ी को हमने पंचतत्व के लिए चयनित किया है। आदरणीय सरपंच जी के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में हम इसको हरा भरा करेंगे, उनके ज़रूर कुछ विचार हम जानेंगे। आपका स्वागत है पंचतत्व की धरातल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आम तौर पर मैं देखती हूँ कि जैसे ही एक व्यक्ति किसी पद पे बैठ जाता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, तो उससे उम्मीदें बहुत संस्था के लोगों के लिए नहीं रहती हैं। तो क्या आप इतना समय निकाल पाएंगे इस पहाड़ी के लिए अपने कार्यकाल के अलावा? मैं अपना छोटा सा परिचय ये दे दूं कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, सामी ग्राम पंचायत का वर्तमान सरपंच हूं। और समय की तो बात ऐसी है कि समय मेरे पास नहीं होता था। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैं सरपंच बना था, उससे पहले मेरे पास समय इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और नोएडा में मेरी अपनी फैक्ट्री है, जयपुर में अपना काम धंधा है। लेकिन वो सब छोड़ के अगर मैं इस गांव के लिए गांव में आया हूं तो किसी विचारधारा को लेके यहाँ आया था। अब मेरे पास इस गांव के लिए आधी रात को 1 बजे भी कोई मुझे उठा के कहेगा तो वो तब भी मेरे पास पूरा समय है। तो क्योंकि मुझे अपना पूरा समय इसी गांव को देना है, इस गांव के आसपास के मेरे गांवों को और पंचायत के लोगों के लिए है, तो इसके माफिक अगर आप मुझसे कुछ भी करवाना चाहते हैं या मैं जो करना चाहता हूं उसमें सहयोग करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए दिन रात तत्पर हूं, तन मन धन से तत्पर हूं। और गांव वालों की तरफ से पूरा आश्वासन आपको देता हूं कि मेरा गांव एक संजीव गांव है, पूरा जागृत गांव है, जागरूक गांव है। यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसके पीछे काफिले जुड़ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गांव के अंदर थोड़े ही दिन पहले एक समाज भवन के रूप में लोगों ने देखा, जहां हमने महाराव सेका जी सभा भवन बनवाया और गांव के सिर्फ इस सामी गांव के लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इकट्ठे करके और एक भवन ऐसा बना दिया जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो मैं इतना बेफिक्र हूँ इस मिशन और काम को लेके कि अगर कोई शुरुआत करने वाला शानदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कोई यहाँ आए और शुरुआत कर दे तो उसके पीछे काफिला खड़ा हो जाएगा। ये मेरा मानना है अपने गांव को लेके। मैं आपको बताते चलूं कि मेरा जो पंचतत्व संस्था है उसका 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है, लेकिन वो 1 करोड़ हमें बहुत कम समय में नहीं लगाने हैं। हमें अलग जगाते हुए स्थान स्थान पर जाकर वो पौधे लगाने हैं। और सरपंच जी की छाप उनके व्यक्तित्व की इसी से जान लीजिए कि जब उनके पास ये समाचार पहुंचा कि कोई प्रकृति पर्यावरण को समर्पित स्त्री हैं और वो राजस्थान आकर एक पहाड़ी को गोद लेना चाहती हैं, तो पहले ही वो स्वागत को तत्पर थे। तो आपका व्यक्तित्व तो मुझे तभी समझ आ गया था। इस पहाड़ी को हम आपके माध्यम से गोद लेना चाहते हैं, हमारी संस्था गोद लेगी, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता है। मैं एक दूसरे राज्य से आके चाहूँ कि इस पर 10 लाख पौधे लगा दूं तो संभव नहीं है। आप अपने कार्यकाल में अकेले चाहें तो ये संभव नहीं है। तो किस तरह से हम इसको व्यवस्थित करेंगे? देखिए, मेरा ये शुरू से ही चुनाव लड़ने से पहले ही मेरा ये मानस था कि मैं अपने गांव के लिए, हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा करूं जिसे लोग इसे राष्ट्रीय स्तर पे जाने। ये भूख थी शुरू से ही हमारे अंदर। तो वो चीज़ जब मैं इस चीज़ को लेके, जल संरक्षण को लेके, पर्यावरण को लेके मैं हमारे गजेंद्र सिंह जी जो अपने जल मंत्री हैं उनसे मिला। उसके अलावा मैं राजेंद्र सिंह जी जो वाटरमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है जिन्हें, जल पुरुष भारत के, उनसे मिला। उनके अलावा लापड़िया जो गांव है यहाँ पे लक्ष्मण सिंह जी हैं, उनसे मिला, जिन्हें एक बहुत अच्छा मिशन वो भी चला रहे हैं। लाखों उन्होंने तालाब राजेंद्र सिंह जी ने डेवलप करवाए हैं, हजारों की संख्या के अंदर पौधे लगवाए हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बार बार जाके उनके यहाँ पे मिला हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने नरेगा की जो टीम है उनको ले जाके, अपने जो मेट हैं उनको ले जाके, काम करने वाले लोग हैं उनको वहाँ ले जाके दिखा के लाया हूँ कि काम कैसे होता है, ताकि आप समझो, जानो। क्योंकि देखने से चीजें समझ में आती है, सिर्फ बातें करने से हमें सारी चीज समझ में नहीं आती है। तो उनके भी ये विचार है। लेकिन कई बार राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी होती है, समस्याएं ऐसी होती है जहां हम अपना सब कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कई बार राजनीतिक दल हमारे सुरुचि के नहीं होते हैं, कई समस्याएं ऐसी आ जाती है, तो वहां पे ये दिक्कतें आती है। तो मुझे ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो इस
काम को करने के लिए अगर मुझे आप जैसा कोई एनजीओ सहयोग कर दे, वो साथ दे दे, साथ मतलब हमारी एक उंगली थामने की आवश्यकता है, बाकी हम पीछे चलने को तैयार हैं। तो एक शुरुआत अगर आपकी तरफ से होती है तो इतना कंफर्म हूं कि बहुत बड़ा एक अच्छा कदम ये रहेगा। और आपको भी, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि इस पहाड़ी को गोद लेने वाली बात, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा और सुखदायी निर्णय आपका रहेगा, ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं एक ही विचार दोनों के मन में है। मैं भी ये सोच रही थी कि राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जिसकी उंगली भर पकड़ लूं, तो हमारे आसपास बहुत सारे पंचतत्व साधक ऐसे हैं जिन्हें जोड़ देंगे। और सरपंच जी का भी वही विचार था। कई बार अकेले अकेले व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है, लेकिन एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। और इसी शक्ति से, इसी सामर्थ्य से हम इस पहाड़ी को 1 साल का एक समय देकर इसको हरा भरा बनाने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगी एक बार इस पूरी पहाड़ी को हम दिखा दें। और बहुत भव्यता इस समय यहाँ पर है, क्योंकि बारिश का समय है तो हरियाली अपने चरम पे है। ये लगभग 30 हेक्टेयर की भूमि है जो पहाड़ी के दोनों तरफ फैली हुई है। सवाईचक भूमि है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, बढ़िया गवर्नमेंट की जगह है। हाँ, इसमें हम कोई सहयोग अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट से चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। कलेक्टर साहब से अगर कहेंगे तो वहां से भी सहयोग मिल सकता है। मुझे लगता है हाँ, सभी सहयोग करने बिल्कुल सभी सहयोग करने को तत्पर रहेंगे। और अगर हम सब मिलके करेंगे तो बहुत ही अच्छा, जैसा मैंने कई जगह जाके देखा है, पिपलांतरी में श्याम जी पालीवाल जी के यहाँ, जिन्हें पद्मश्री मिला है अभी इसी काम के लिए, तो ऐसे लोगों से मुलाकात करता हूँ तो लगता है कि मेरे गांव में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो आज कह सकते हैं कि इस पहाड़ी को गोद लेने की और इसको हरा भरा करने के संकल्प की एक नींव आज हमने सरपंच जी के साथ रखी है, जगदम्बा माँ के आशीर्वाद के साथ। और आगे हम इस पर काम करेंगे। नर्मदे हर।